स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसी पेपर आपका जो मैथमेटिक्स है इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपको वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले हम कुछ चीजों को आपको बता देना चाहते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो मेजर पेपर या फिर आपका एसी पेपर, मेजर मैथ्स या फिर एसी मैथ्स, इस दोनों में आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 जो है यहाँ पे मेजर पेपर में वो अलग है, और आप लोगों को जो एसी का स्टूडेंट है यानी कि एसोसिएटेड कोर कोर्स के स्टूडेंट, उन लोगों को यहाँ पे यूनिट 3 में वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। तो ये आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अभी जो है हम यूनिट 1 और 2 का आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। यूनिट 1 और 2 से जितना क्वेश्चंस आपका सेलेक्ट किया गया है वो आपका मेजर पेपर, जो आपका गेस्ट पेपर है ना, मेजर का जो गेस्ट पेपर है जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा। एसएलडी का जो ऐप है आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, वहां से आपको जो है वो क्रेश कोर्स में चले जाना है। क्रेश कोर्स में आप जाइएगा तो गेस्ट पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आपको मेजर का जो गेस्ट पेपर है उसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है ना, ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, आपको गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लेना है। उसमें आप देखिएगा तो यूनिट 1 और 2 का जितना भी आपका क्वेश्चन है वो सारा आपका दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से भी जो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है ना, वेक्टर कैलकुलस, उससे हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांस है, तो आप देख लीजिएगा उसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 का, ठीक है, एसी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, यानी कि 15 से 20 नंबर जो आपका वेटेज रखने वाला टॉपिक है वो है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस, जिसके अंतर्गत आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और आपका लेबनिज थ्योरम आता है और उसका एप्लीकेशंस। ठीक है, ये आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस का पार्ट है, और इसके अंतर्गत आपको जो है 2 टॉपिक दिया हुआ है। दोनों टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका 15 नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 15 से 20 नंबर। ठीक है, और आपका दूसरा जो आपका यूनिट नंबर 2 है, उस यूनिट नंबर 2 से आपको इंटीग्रल कैलकुलस को देखना है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में आप यूनिट नंबर 2 जो है इसमें आप रिडक्शंस फार्मूला को देख लीजिए। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसमें आपको रिडक्शंस फार्मूला, ये रिडक्शंस फार्मूला 15 नंबर से आपको 15 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 नंबर आपका यहां से हो गया। ठीक है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक को देखना है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड होकर अगर आप नहीं कीजिएगा तो अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ें। ठीक है, तो इस चीज को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम मेजर पेपर में आप लोगों को बताए थे जिस तरीके से मेजर वाले स्टूडेंट्स को, ठीक वैसा ही आया हुआ है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे मेजर का सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है ना, और साथ ही साथ पूरा गेस्ट पेपर दिया गया। फिर उसमें देखिएगा तो गेस्ट पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है ना। लगभग क्वेश्चंस आपका 80% से प्लस क्वेश्चंस आपका गेस्ट पेपर का ही है। तो इसी तरीके से आपको भी बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चांसेस है कौन क्वेश्चंस आ सकता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से और लेबनिज थ्योरम से। तो देखिए आप लोगों को मेजर पेपर में अगर देखा जाए तो आपका लेबनिज थ्योरम नहीं पूछा है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम नहीं पूछा है, तो उसका एप्लीकेशंस पूछा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस बनता है कि स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, ये क्वेश्चंस एकदम 110% आप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको एकदम रट जाइए, ये क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि मेजर में नहीं पूछा तो माइनर में आप जरूर पूछेगा, इस चीज को विश्वास रखिएगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशंस आपको गेस्ट पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस आपका, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपका मेजर में पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चंस नहीं आएगा यूनिट 1 से। इसके जगह पे आप इसका अगर एप्लीकेशंस को ही देखना चाहते हैं तो आप जो है ये क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका बेहद इंपॉर्टेंट है ना, कल के एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चंस का भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है इस पेपर में, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा आपका लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है ना। उसके बाद आप एल हॉस्पिटल रूल से जरूर कर लीजिएगा। हम आपको जो जो टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक से कल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से पहला, डिफरेंशियल कैलकुलस का, लेबनिज थ्योरम से, हाँ, उसके बाद फिर आपका एल हॉस्पिटल रूल से जरूर रहेगा क्वेश्चंस। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से, उसके बाद एजम्प्टोट से भी क्वेश्चंस रहेगा। हाँ, एजम्प्टोट से क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद आपका एजम्प्टोट्स के बाद आपका जो है यूनिट नंबर 2 में चल जाइए तो आपका रिडक्शंस फार्मूला से रहेगा। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ से रहेगा, है ना। उसके बाद आपका एरिया एंड वॉल्यूम से रहेगा, एरिया एंड आपका जो है वो वॉल्यूम से रहेगा। ठीक है, सरफेस एरिया एंड आप सॉरी एरिया यहाँ पे नहीं रहेगा, एरिया आपका नहीं पढ़ना है इस बार के सिलेबस में। आपको एरिया के जगह पे आपको वॉल्यूम एंड सरफेस से रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस से, बस आपको इतना ही देख के जाना है। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस से आपका 15 नंबर का क्वेश्चंस, रिडक्शंस फार्मूला से आपका 15 नंबर का क्वेश्चंस, 30 नंबर का क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 जो कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस है इससे रहेगा। और इधर सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस और एसिम्प्टोट्स को मिलाकर आपको जो है एल हॉस्पिटल रूल और आपका एक है कर्वेचर्स, इससे मिलाकर आपको जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। ठीक है, तो 15 15 15 और 15 15 इधर
है ना, 30 यानी 4 क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 60 नंबर आपके लिए, 4 क्वेश्चन से बनाना है। तीसरा में आप अगर तीसरा नंबर यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 3 है ना, तो यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा आपका एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाइएगा आगे आप, है ना, तो आपको कर्व ट्रेसिंग आपको छोड़ देना है, मेजर पेपर में आप एसिम्पटोट्स को कर लेना है, ठीक है। एसिम्पटोट्स का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को देख लेना है कि पैरेलल एसिम्पटोट्स है या फिर आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको देख लेना अपने तरीके से। उसके बाद एसिम्पटोट्स को करने के बाद, है ना, अभी हम क्या बोले कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लेबनिज थ्योरम और उसका एप्लीकेशंस, और फिर आपका एसिम्पटोट्स को कर लीजिएगा यूनिट 1 में, और एल हॉस्पिटल रूल को, ठीक है। आपका जो सबसे ज्यादा संभावित आपका टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, ये रहेगा ही रहेगा। कर्व ट्रेसिंग आपको पढ़ना ही नहीं है ना, तो कर्व ट्रेसिंग आपको देखना नहीं है ट्रेस करने के लिए। हाँ, लेकिन इसके जगह पे अब रिडक्शन फार्मूला की अगर हम बात करें, तो रिडक्शन फार्मूला को देखिएगा यहाँ पे, है ना, ट्रेसिंग तो आपको पढ़ना नहीं है ना, लेकिन रिडक्शन फार्मूला में साइन कोस का देख लीजिएगा, 10 टू द पावर एन एक्स और आपका कोट टू द पावर एन एक्स का देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए आप रिडक्शन फार्मूला में। रिडक्शन फार्मूला में इंटीग्रेशन 10 टू द पावर एन एक्स, 10 टू द पावर के बाद आपका कोट टू द पावर इंटीग्रेशन एन एक्स और साइन और कोस का देख लीजिएगा, 0 से π/4 होता है इसका लिमिट, 0 से π/4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साइन कोस 10 कोट का देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप कॉम्बिनेशन वाला देख लीजिएगा जरूर से, देखिए यहाँ पे 10 का भी दिया हुआ है, कोट का भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन का देख लीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन वाला में, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में आप देख लीजिएगा इसको जरूर से, है ना, साइन और कोस का कॉम्बिनेशंस में है ना। इसको आप लोगों को प्रूव करने के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन आपका मेजर में पूछ चुका है तो इसका चांसेस बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लोग लास्ट में, आप लोग देखिए यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस का बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं, देखिए आप लोग देख लीजिए। हाँ, वॉल्यूम एंड सरफेस से आपका ये क्वेश्चन ये सब देख लीजिएगा, है ना, ये सारा किस पेपर में आपका मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो जोर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टोक थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद आपका स्केलर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये सारा आप लोग देख के जरूर से जाइएगा, ठीक है। देखिए ये सारा क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रूव दैट, है ना, द 4 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स आपका दिया हुआ है, एक यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, और इसका कोप्लेनर आपको जो है प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वेक्टर कैलकुलस का, सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर वेक्टर आपका फंक्शंस, है ना, वी ओवर आपका जो है ऑफ द आपका स्केलर वेरिएबल्स, ठीक है, टू हैव आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एज आपका ये है आपका दिया हुआ, प्रूव करना है, इसको शो करके दिखाना है। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में ये तरीके से पूछ सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद दिखेगा यहाँ पे डिफाइन अ स्केलर एंड आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिफाइन अ स्केलर एंड आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए यहाँ पे, देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से, है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। और इसके बाद आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम्स जरूर से कर लीजिएगा, गॉस डाइवर्जेंस, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स, है ना, स्टेट एंड प्रूव स्टोक थ्योरम्स, ये जरूर से दोनों थ्योरम्स कर लीजिएगा, इसको आने के चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इंटीग्रल कैलकुलस में आप जो है वो रिडक्शन फार्मूला को कर लीजिएगा, रिडक्शन फार्मूला को करने के बाद आर्क ऑफ लेंथ है आपका, आर्क ऑफ लेंथ का क्वेश्चन इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है।